हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू रिलेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसे वर्तमान समय में मानव जाति के लिए एक सच्चा पुण्य का काम माना गया है। इसका नाम है रक्तदान। दोस्तों, इस टॉपिक पर हमारा वीडियो बनाने का मकसद 14 जून को मनाए जाने वाले विश्व रक्तदान दिवस के बारे में जानकारी देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, रक्तदान एक महादान के समान है। इसीलिए इस दिवस को प्रतिवर्ष 14 जून को रक्तदान से संबंधित भ्रांतियों से लोगों को जागरूक करना है। वैसे आपको बता दें कि इस वर्ष इस दिवस की थीम डोनेटिंग ब्लड इन एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी जॉइन द एफर्ट एंड सेव लाइव्स, यानी रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है, प्रयास में शामिल हों और जीवन बचाएं, रखी गई है। अब बात करते हैं 14 जून को ही क्यों मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस के टॉपिक पर। तो दोस्तों, इस दिवस को 14 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि कार्ल लास्टनर का जन्म 14 जून 1868 को हुआ था। वे एक ऑस्ट्रियाई जीव विज्ञानी और चिकित्सक थे और उन्होंने वर्ष 1900 में एबीओ रक्त समूह की खोज की थी, जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसलिए उनके जन्म दिवस पर ही विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं रक्तदान की आवश्यकता क्यों है इस टॉपिक पर। दोस्तों, जैसा कि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं, जैसे जैसे वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, उनके साथ सड़क हादसों की संख्या दिन बे दिन बढ़ती जा रही है। कई लोग घायल होकर इलाज के लिए अस्पतालों में आ रहे हैं। इसीलिए गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए खून की जरूरत होती है। इसके अलावा युद्ध में घायल हुए सैनिकों के लिए भी खून की जरूरत होती है और कैंसर के मरीजों को भी खून चाहिए होता है। इन सब के अलावा कुछ मामलों में प्रसव के दौरान चिकित्सा के लिए माताओं को रक्तदान आवश्यक होता है। इन सब जरूरतों को देखते हुए हमें रक्तदान करने की सख्त जरूरत है, ताकि हमें जब रक्त की जरूरत पड़े तब इधर उधर भागना ना पड़े। अब बात करते हैं कौन कर सकता है रक्तदान इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, यहाँ हम आपको कुछ बिंदु बता रहे हैं। अगर आप उनमें से अपने आप को योग्य पाते हैं तो आप जरूर रक्तदान करें। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपकी उम्र 18 वर्ष हो गई हो। इसके अलावा आपके शरीर का वजन 50 किलोग्राम या इससे अधिक होना चाहिए। अगर आप पुरुष हैं और अगर आपने 3 महीने पहले ही रक्तदान किया है तो ही आगे रक्तदान करें। 3 महीने से कम की अवधि में ना करें। इसके अलावा अगर आप महिला हैं तो ये लिमिट आपके लिए 4 महीने हो जाती है। अब बात करते हैं किन लोगों को रक्तदान नहीं करना चाहिए के टॉपिक पर। तो दोस्तों, यहाँ हम आपको कुछ बिंदु बता रहे हैं। अगर आप उनमें से अपने आप को अयोग्य पाते हैं तो आप रक्तदान ना ही करें तो आपके लिए बेहतर होगा। सबसे पहले तो अगर आप एक गर्भवती महिला हो तो रक्तदान ना करें। इसके अलावा अगर कोई एड्स का मरीज हो, ब्लड कैंसर से पीड़ित हो, लंबे समय से बीमार रहता हो या किसी की उम्र 18 वर्ष से कम हो तो रक्तदान ना ही करें तो बेहतर होगा। अब बात करते हैं रक्तदान करने के फायदों के बारे में। तो दोस्तों, रक्तदान के कई ऐसे फायदे हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और उम्मीद है कि उन्हें जानकर आपको अगर अब तक रक्तदान को लेकर कोई भ्रम था तो वो भी निकल जाएगा। सबसे पहला फायदा है रक्तदान दिल का दौरा पड़ने से बचाता है। इसके अलावा मस्तिष्क के दौरे कम करता है और रक्तदान से आपका वजन कंट्रोल में रहता है तथा आपके शरीर में कैंसर जैसे घातक रोग का जोखिम भी कम रहता है। ओवरऑल हम बात करें तो रक्तदान से आपके शरीर को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है, अगर आप इसके लिए बताई गई योग्यता के अनुसार रक्तदान करते हैं तो। अब करते हैं अपने दर्शकों से अपील। एडू रिलेशन की आप सभी से यही अपील है कि आप 14 जून को आपके शहर या करीबी स्थान के रक्तदान शिविर में हिस्सा लें और बढ़ चढ़कर लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि जब आप रक्तदान करते हैं तो आपका खून एक आधुनिक रक्त बैंक में जाता है। फिर इसे घटकों में विभाजित किया जाता है, जैसे लाल कोशिकाओं, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। ये सब रोगी की आवश्यकता के लिए सबसे तेज प्रक्रिया सुनिश्चित करता है और इस प्रकार जब आप हर बार रक्तदान करते हैं तो आप 3 जीवन बचा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक सूचना मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे ऐसी ही और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।